नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। राहु की चर्चा करेंगे दोस्तों। राहु मृत चले आ रहे हैं, मृत अवस्था हुआ करती है ग्रहों की। पहले आपको बता दें, मृत अवस्था होती है जब ग्रह 0 डिग्री से 5 डिग्री के दरमियान गोचर करता है। कुमार अवस्था होती है, उसके पश्चात युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। ये अवस्थाएं जैसे जैसे ग्रह की डिग्रीज बलाबल परिवर्तन करता है, तो ये अवस्थाएं उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर प्रभाव डालती है, उसकी ताकत के ऊपर। हालांकि कई तरह के और भी बल हुआ करते हैं, और अभी राहु और गुरु की ये जो युति है ये भी भंग हो रही 30 अक्टूबर से। इसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे, बहुत शुभ बल्कि मिलेंगे। और राहु का 30 अक्टूबर को नक्षत्र रेवती होगा। रेवती नक्षत्र के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे राहु का इस नक्षत्र में गोचर। और 8 जुलाई 2024 से राहु उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र होगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि बुध और शनि के नक्षत्रों में गोचर करना राहु का। और देखिए, बुध की राशि को भी देखेंगे राहु, कन्या राशि को सप्तम दृष्टि से। और बुध आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, छठे घर के भी मालिक है, तो इसके ऊपर टिप्पणी खास करेंगे। और शनि के नक्षत्र में अगले साल जुलाई 8 से 2024 से तो कैसा प्रभाव होगा, तो संपूर्ण सम्मिलित समुचित विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो, और बने रहिए। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 30 अक्टूबर से राहु जैसे ही एंटर होंगे मीन राशि में, तो यह 30 डिग्री के हो जाएंगे। राहु क्योंकि वक्री चलते हैं, आपको विदित होना चाहिए, उल्टी दिशा में घूमते हैं, पीछे की दिशा में घूम रहे हैं। तो यह 30 डिग्री 0 डिग्री से होने के पश्चात ये ऐसे ग्रह हैं, ये 30 डिग्री से अपना सफर करते हुए ऐसे ये कवर करेंगे और कुंभ राशि की तरफ गोचर करते हुए फिर 0 डिग्री की हो जाएंगे। 30, 29, 28, 27 इस तरह डिग्री इनकी होंगी। तो ये स्ट्रेंथ गेन करते चले जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है जीवित हुए राहु। बेसिकली अब मीन राशि में वैसे ही राहु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस के राहु कोई भी क्रूर ग्रह हो, यहाँ पर शनि हो, मंगल हो, राहु केतु हो, सूर्य हो, अंततः अच्छा ही फल देते हैं। भले इनके भाव भी इतने अच्छे ना हो, ये कुंडली में एक जान डालते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में तृतीय भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, अगर वह थोड़े से शुभ प्रभाव में है, शुभ प्रभाव हम कहते हैं केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ बैठा है, या केंद्र त्रिकोण मालिकों खुद केंद्र त्रिकोण का मालिक है, तो ऐसा ग्रह शुभ होता है। थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर बैठ जाए, तो व्यक्ति के वारे न्यारे कहें, या व्यक्ति को कहीं ना कहीं बल देता है, हिम्मत देता है, पराक्रमी बनाता है, निडर बनाता है। और व्यक्ति परिस्थितियों को देखिए झेलने में, जिंदगी है तो कष्ट तो आएंगे, आपदाएं आएंगी, ये बात निश्चित है। और आसानी से व्यक्ति उसमें से निकल पाता है, सफल हो पाता है। ये स्थितियां राहु ऐसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो भी आप किसी भी हालात से परेशान रहे हैं, पैसे की तंगी रही है, या स्वास्थ्य की दिक्कत रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम रही है, नौकरी में, व्यापार में, हर तरफ आपको एक सुकून सा, ये सुख का एहसास देता है। क्योंकि जब आप निडर होते हैं तो तभी तो आप रिलैक्स होते हैं, आप निश्चिंत होकर सो पाते हैं, रात को निद्रा अच्छी रहेगी। आपको ये बताना चाहूंगा, राहु का तृतीय भाव में बैठना आपके सभी कार्य संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। एक नहीं, सभी कार्य। सबसे बड़ी बात तो मन की चिंता दूर होती है। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठा हो तो पराक्रमी हो जाते हैं आप। बहुत बड़ी बात है। जब आत्मबल व्यक्ति में होता है तो उसे कोई कठिनाई, कोई दिक्कत दिखती ही नहीं। जब व्यक्ति कमजोर मन का होता है, जब व्यक्ति भयभीत होता है, उसे छोटी सी बात भी बड़ी लगती है।
यहाँ पर बड़ी बात भी आपको छोटी लगेगी, ये जान पड़िए इतना बड़ा रोल होता है शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों का तृतीय भाव में, जो कि उपज स्थान होते हैं। तो ये तो मोटे तौर से प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपकी चारों तरफ तरक्की होती है। जब देखिए आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप एक लंबी सांस लेकर, कहे ना, एक खुले मन से कोई कार्य करने को निकलते हैं निडर होकर, तो देखिए कोई भी शत्रु हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी कार्य ऐसे हो जो आप कर ही नहीं पा रहे थे, राहु आपके मन के ऊपर से भी निकल रहा है। देखिए मन के ऊपर जो बोझ रहा है 1.5 साल 18 महीने, वह बोझ बिल्कुल खत्म होता है। हालांकि गुरु ने आकर यहाँ पर अप्रैल से आपको काफी तनाव मुक्त किया है, ये बात अपनी जगह पर सच है, मैं बताता रहा हूँ। गुरु जहाँ पर बैठते हैं निश्चित तौर से वहां पर बैठकर, चंद्रमा का घर है, तो उस स्थान पर ऐसा समझिए कि उस स्थान से राजयोग सा मिलता है। 4th हाउस में गुरु वैसे ही बली होते, तो गुरु का गोचर अब और भी बेहतर हो जाएगा राहु के निकलने से। शनि आपके लिए वैसे ही अच्छे हैं अपनी राशि में, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती ये कहने में कि आपके लिए गुरु, राहु, शनि, इवन केतु भाग्य स्थान के बहुत अच्छे हैं, मोक्षा कारक ग्रह। 9th हाउस के केतु भी उत्तम स्थिति में, बल्कि आपके इंट्यूशन पावर बढ़ाने वाले हैं केतु। धर्म के स्थान पर है, भाग्य के स्थान पर है। केतु का गोचर, राहु का गोचर ये बताता है कि चलिए फलादेश पर आते, आपको इंतजार होगा एक राशि फल का। ये तो बातें गहन हो जाती हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है उन्हें ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। राशिफल की बात कर लेते हैं। देखिए राहु जैसे ही 30 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र में यहाँ प्रवेश करेंगे, सबसे पहले जो बुध से संबंधित कामकाज कर रहे हैं उनको सीधे फायदा होगा, एकदम से ऊंचाइयां छूने की स्थिति में होंगे। बुध क्या है? बुध व्यापार है, बुध वाणी है, बुध बुद्धि है। देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बुद्धि जो बौद्धिक कार्य करते हैं, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। बुध का ये रेवती नक्षत्र में राहु का जाना बुध का प्रभाव साफ देंगे, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं, कोई भाव नहीं, और गुरु का प्रभाव देंगे। गुरु चतुर्थ भाव में राजयोग कारक हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं, सुखों में वृद्धि करते हैं, तो राहु भी आपके सुखों में कई गुना इजाफा करने वाले हैं। तो अगर आप कमीशन एजेंट्स है, बुध की हम बात कर रहे थे, रेवती नक्षत्र की बात कर रहे थे, जो कि बुध का नक्षत्र है, तो कमीशन एजेंट्स हैं या कोई कमर्स एक्टिविटी में, व्यापार में लगे हुए हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, किसी तरह की ट्रेडिंग है, कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें बिजनेस है, लेन देन का काम हो सकता है, या शेयर स्टॉक मार्केट के भी बुध कारक है। रेवती नक्षत्र में जन्मने से व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। तो इस नक्षत्र में राहु के प्रभाव के कारण आप अच्छे कम्युनिकेशन के धनी हो जाएंगे। कम्युनिकेशन की फील्ड में तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भी है, आप का कम्युनिकेशन का स्तर बढ़ जाएगा, आप अपनी बात को अब वजन से रख पाएंगे। देखिए आप अपने बात को रीजनिंग, लॉजिकल फैक्ट्स रखने के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। आपका गवर्नेंस करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उच्च पद आसीन हैं, तो गवर्निंग एबिलिटी, लीडिंग एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज कहे, इनिशिएटिव एबिलिटीज तो बढ़ेंगी। ये सब आप में परिवर्तन 18 महीने देखने को मिलेगा। बहुत भारी परिवर्तन है, बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। मन के स्थान से राहु का निकलना मन को झिझोड़ा हुआ था, मन सोच ही नहीं पाता, भ्रमित करता है राहु। मन, सबकॉन्शियस माइंड को मैं अक्सर बताया करता हूँ, कंट्रोल करने वाला ग्रह है। तो आपके मन के ऊपर से राग, विषाद, अवसाद इत्यादि जो भी कहें, ये सब निकल जाते हैं, छू मंत्र हो जाते हैं, साफ लफ्जों में कहूंगा। तो राहु का प्रभाव राजयोग कारक है, जिनका काम खासकर बुध के से रिलेटेड है। 3rd हाउस में बैठकर छोटी यात्राएं करवाएगा, और इवन वायु के कारक है, वायु यात्रा के योग बनते हैं। हो सकता है इस अवधि में आप विदेशों की यात्राएं करें, विदेश भ्रमण करें, वीजा इत्यादि की अगर
प्रॉब्लम रही है, लगता है वो भी संभावनाएं प्रबल रहेंगी, वीजा लग सकता है आपको। और थर्ड हाउस में बैठकर राहु कहीं ना कहीं आपको, आप पॉलिटिक्स में है, नेता राजनेता है, शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, उसमें भी सफल करता है, क्योंकि राहु चपल प्लेनेट है, मायावी प्लेनेट है। थर्ड हाउस में बैठकर एक तो हिम्मती बनाता है, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाता है और शत्रु हंता बनाता है। तो पॉलिटिक्स में तो इसकी जरूरत बहुत है, बल्कि हर क्षेत्र में ही आजकल तो जरूरत है। चाहे आप नौकरी करते हैं, नौकरी में भी देखिए शत्रु हंता रहेंगे। आपका बॉस, आपके सीनियर्स जो आपको परेशान किए हुए थे, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। राहु एक आप में ऐसी सोच दे देता है, आपकी चाल में एक चाल ही बदल जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मिक बल बहुत बढ़ेगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। देखिए 30 अक्टूबर आने दीजिए, ये झटके से परिवर्तन देते हैं, आपकी एकदम से स्थिति, सोच ही बदल जाती है। और अगले साल ये शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि तो आपके धन स्थान में, तो धन की वृद्धि और भी ज्यादा होगी। देखिए जब कॉन्फिडेंस होता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती है, तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि शनि आपके बैंक बैलेंस के कारक है, परिवार के बैंक बैलेंस के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं। इसलिए कुटुंब में भी स्थितियां बेहतर, बल्कि कोई मांगलिक कार्य होने के 200% योग बनते हैं। लग्नेश है शनि भाई, शनि के नक्षत्र में 8 जुलाई से होंगे और पूरा साल ऑलमोस्ट शनि के नक्षत्र में फिर रहेंगे। तो देखिए 2023 अक्टूबर से शुरू होकर 2024 और 25 इवन जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। चाहे आपका मकर लगन है, मकर राशि है, और निश्चिंतता रहेगी भी, आप तरक्की भी करेंगे, धन भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपको कामयाबी मिलेगी। केतु का हमने बताया, भाग्य स्थान में बैठकर यह निश्चित तौर से आपको धर्म कर्म की और भी रुझान आपका रहता है। तीर्थाटन के योग काफी अच्छे बनेंगे, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, आयुर्वेद से आप लाभान्वित होंगे, आपकी हीलिंग पावर्स बढ़ जाएंगी अगर खासकर आपकी केतु की दशा अंतरदशा है। बुध की राशि में भाग्य स्थान में बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटीज भी बढ़ाता है, अच्छे व्यापारी बनते हैं, आप स्थितियों को संभालने में सक्षम होते। जो बिखरे बिखरे थे, जो आपके कार्यस्थल पर केतु बैठे होते, देखिए केतु एक अपवाद है, मैंने उपचे स्थान में बताता हूँ, क्रूर का अच्छा फल देते हैं, परंतु केतु 10th हाउस भी उपचय स्थान होता है, यहाँ पर इतना अच्छा फल नहीं देते। कार्यस्थल पर एक विघ्न बाधा के बाद सफलता देते हैं, अवरोध के कारक माने जाते हैं। जो अवरोध रहे हैं वह केतु के कारण भी रहे हैं। केतु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, अब वह स्थितियां नहीं रहेंगी। 9th हाउस में केतु कोई बुरा फल नहीं देते, क्योंकि धर्म के कारक हैं बेसिकली केतु भी। 12th हाउस हो, 9th हाउस हो, तो यहाँ पर केतु बैठकर आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते, सफलता देते। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी।